नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर सभासदों ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई स्तरों पर की गई, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई। सभासदों ने दावा किया कि जांच में 6 बिंदुओं पर अनियमितताएं सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। आरोप है कि चारा आपूर्ति, श्रमिक आपूर्ति, पड़ाव अड्डा वसूली, खजूर के पेड़ों की खरीद और कर निर्धारण में गड़बड़ियां की गई हैं। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। रखी गई है, क्या बिंदु है? में हमारे 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल हुआ है, उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि हमारे 3 साल पूरी तरह बेकार हो गए नगर पालिका में। और हम लोग 3 साल से लगातार केवल पत्राचार कर रहे हैं। हमारे पत्रों को रद्दी की तरह नगर पालिका में डाल दिया जाए, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई ऊपरी कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने यहाँ शासी अधिकारी, एडीएम, डीएम, कमिश्नर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार साबित हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। किस तरह का भ्रष्टाचार? नगर पालिका में कई तरीके के भ्रष्टाचार है, जैसे कि जेम पोर्टल पर खजूर के पेड़ दिखाया गया कि नहीं मिल रहे थे, जबकि हमारे पास साक्ष्य है कि जेम पोर्टल पर खजूर के पेड़ों की खरीदारी करी जाती है। हमने आपने कल प्रेस वार्ता के पक्ष में यह प्रेस वार्ता की गई, 3 साल जन बेहाल। बेहाल का मतलब? बेहाल का मतलब कि हमारे छोटे से छोटे काम जो नगर पालिका हमसे कह रही है कि लगभग उन्होंने 600 सड़कें बनवा दी हैं, हमने 1 साल के ऊपर हो गया, 18,000 रुपये मात्र का एक ग्रास है और उसका एस्टीमेट बना के हमको दे दिया गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर आपका काम करा दिया जाएगा। क्या नगर पालिका के पास पिछले 2 वर्षों में 18,000 रुपये नहीं हो पाए हमारे वार्ड में ग्रास बनवाने के लिए? इसके लिए भी हम लोग पड़ाव अड्डा का भी सर उसी जांच में है। उसमें अभी तक क्यों एफआईआर हुई? फिर वही सवाल, वो तो आप कार्रवाई के लिए तो आप ऊपर कहेंगे ना। हम नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध गए तो उसमें उनके दोष सिद्ध हुए। ठीक है, दोष सिद्ध होने के बाद डीएम और एडीएम स्तर से इनसे क्या रिपोर्ट मांगी गई है नहीं बताया जा रहा। उन लोगों से जानकारी करो, नहीं बताते हैं कुछ। और शासन स्तर से कार्रवाई इसलिए लंबित है जब यहाँ से ही रिपोर्ट नहीं जाएगी। अच्छा, तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई? हमारा आक्रोश है इस बात में, और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर सप्ताह भर के अंदर 1 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर ऐसे भ्रष्ट ईओ को यहाँ से नहीं हटाया जाता, अगर नगर पालिका स्तर पर हम कहते हैं यही दिखा दें विकास का दावा है, तो ईओ साहब यही दिखा दें कि 32 वार्डों का अलग अलग ब्यौरा दे दें कि किस वार्ड में कितना काम कराया है। आज की तारीख में 12-13 करोड़ खाली वहाँ का बोर्ड फंड का बजट है। अगर कोई मन बना ले काम करने का तो 32 वार्डों में 3 साल के अंदर में 1-1 करोड़ का काम करा देगा हर वार्ड में। तो आपकी शिकायत ईओ से है, ईओ को हटना चाहिए वहाँ से? हाँ, वहाँ का प्रशासनिक मामला सही हो। देखिए, ये ठीक है कि अध्यक्ष होते हैं, ये ठीक है कि अध्यक्ष के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन काम तो कार्मिक प्रशासन ही करता है ना। बिल्कुल। तो कार्मिक भ्रष्ट जितना हिस्सा है उतना अलग करके ट्रांसफर करके दंडित करके किसी भी तरीके से नगर पालिका का प्रशासनिक अमला सही किया जाए।